नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसमें दोस्तों आप लोगों की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है, जो कि टोटल आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट रखी है 1732 पदों पे आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें आप लोगों की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों की पटवारी के लिए है, नायब तहसीलदार के लिए है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, एमटीएस के लिए है। तो वेरियस पोस्ट पे रहेगी, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। एंड इस पे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस पे हम लोग लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट कर लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद इस पे हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देखेंगे। तो इसकी अप्लाई करने की डेट, जो कि रजिस्ट्रेशन करने की डेट यहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 से लेके, ठीक है, 5 नवंबर 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एंड देन जो आप लोग के एग्जाम रहेंगे यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 के, तो आप लोग दिसंबर जनवरी रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और बाकी स्टेज 2 की अभी नोटिफाई अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कि इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता लग जाएगा जब भी आप लोग का स्टेज 2 के लिए यहाँ पे पेपर रहेगा। बाकी स्टेज 1 के लिए आप लोग का दिसंबर या जनवरी जनवरी मंथ में कराया जाएगा। तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो अभी आप लोग यहाँ पे वैकेंसी डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट एंड यहाँ पे ग्रुप पे मैट्रिक क्या रहेगा, एंड आप लोग की यहाँ पे एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बाय डायरेक्टर आर्किटेक्ट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल और पे मैट्रिक लेवल क्या रहेगा, ये 40 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग की मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। एंड टोटल पोस्ट इसमें 4 है, कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे आप लोगों को चेकआउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के लिए, तो यहाँ पे आप लोग की जो एज है 40 तक का है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग को रीड आउट करना है। इस पे एक पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो देख सकते हैं। बाकी इसमें भी आप लोग देख सकते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए, इस पे भी 40 साल की आप लोग की एज है और 4 पोस्ट है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग को रीड आउट कर लेनी है। देन नीचे आ जाएंगे, सेम तरीके से फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए 35 तक एज रखी है आप लोग की, यहाँ पे 19 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे तो काफ़ी सारी यहाँ पे वेरियस पोस्ट है आप लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए कर रहे हैं, 21 से 30 की एज रखी है, 10 पोस्ट है इस पे। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो कि इसमें 3 पोस्ट है। तो आप लोग को यहाँ पे अपनी पोस्ट को चेकआउट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है या फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 30 साल तक की एज है और इसमें 7 पोस्ट है। बाकी क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे चेकआउट कर लेनी है। एंड प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 30 तक की एज रखी है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैचलर डिग्री रखी है और 23 इसमें पोस्ट है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामर के लिए एंड जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देख सकते हैं, इसमें आप लोग की 28 से 27 एज रखी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग का 3 ईयर का यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एंड 104 आप लोग की यहाँ पे पोस्ट रखी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं, इसमें 67 पोस्ट है, ठीक है। एंड नायब तहसीलदार के लिए अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं 21 से 30 की एज रखी है। बाकी यहाँ पे आप लोग क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है वो यहाँ से चेकआउट करेंगे। एंड 6 इसमें टोटल आप लोग की यहाँ पे पोस्टें रखी है दोस्तों। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेटर के लिए 6 पोस्ट है। एंड यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए देख सकते हैं 6 पोस्ट है। सर्वियर के लिए देख लेना, स्टेनोग्राफर के लिए देख लेना आप लोगों को। तो जिसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे पटवारी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप लोग की 79 पोस्ट है। एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे है नहीं ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी प्रोफिशेंसी यहाँ पे कंप्यूटर में रखी है, ठीक है। प्रोफिशेंसी जो कि आपका कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए हिंदी उर्दू का या हिंदी, ठीक है। तो बाकी फिर आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट कर लेना अपना ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माली के लिए रखा है, एमटीएस के लिए है, तो ये काफ़ी सारी एमटीएस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी है दोस्तों, ठीक है। 745 पदों पे आप लोगों की वैकेंसी है और माली के लिए भी यहाँ पे 282 पदों पे वैकेंसी है। 10th पास है दोनों के लिए, आप लोग यहाँ पे 10th पास रखा है, ठीक है। चलिए आप लोगों को बाकी डिटेल यहाँ से चेकआउट कर लेना है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में, जैसे कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा, तो वो आप लोगों को नीचे पेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से चेकआउट कर लेना है। बाकी फिर आप लोगों की यहाँ पे फीस क्या रहेगी, तो फीस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं फीस दिखाता हूँ। इससे पहले एज लिमिट देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितना आप लोग को एज के लिए छूट दिया जा रहा है, वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
एंड देन नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2,500 फीस रखी है, और जो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए यहाँ पे 1,500 फीस रखी है। बाकी जानकारी दोस्तों आप लोग को यहाँ से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे आप लोग देखेंगे तो क्या किस पोस्ट के लिए आप लोग का क्या क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक जो भी आप लोग की पोस्ट है, इनके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बेस आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर बेस एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है, CBT एग्जामिनेशन। तो पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 2, ठीक है। स्टेज 1 में पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, और स्टेज 2 में आप लोग का इंटरव्यू कराया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग इस तरीके से जो पोस्ट आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे पटवारी के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पटवारी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या सिलेबस यहाँ पे रखा है। तो CBT एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। स्टेज 1 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे, तो ये चीज़ आप लोग को देख लेनी है यहाँ पे 1 बाय 1। तो अभी हम लोग इसका लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे, तो अभी इसके ऑफिशियल जो कि DDA एप्लीकेशन फॉर्म पे आ रखे हैं, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एप्लीकेशन पेज में। इसका लिंक आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग हमारे इस पेज पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इस वीडियो के लिंक में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुँचेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जो नोटिफिकेशन है, तो आप लोग टू रीड अटैचमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखते हैं टू रजिस्टर के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे, ठीक है, क्लिक पे क्लिक कर लेना आप लोगों को। पेज लोडिंग हो रहा है अभी हमारा, यहाँ पे पेज लोडिंग होने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों को अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस पोस्ट है आप लोगों की, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जैसे कि पटवारी के लिए कर रहा हूँ, तो हर किसी का प्रोसेस यहाँ पे सेम है, ठीक है, पटवारी। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे कैंडिडेट जो कि एप्लीकेंट का फुल नेम यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका नेम है एप्लीकेंट का। एंड देन नीचे यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा, एंड उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसको कंफर्म करेंगे, एंड देन इस मोबाइल नंबर के अलावा अगर आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप करेंगे। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आप लोग देखते हैं ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसी ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। एंड देन फिर जो भी आप लोग मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, फिर जनरेट OTP करेंगे, तो आप लोगों की मोबाइल ईमेल पे OTP आती है, OTP को आप लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे जनरेट OTP करते हैं आप लोग को कैप्चा कोड फिल करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। एंड देन देख सकते हैं अभी फिर यहाँ पे आप लोग की OTP आ रखी होगी, मोबाइल या ईमेल पे चेक करना है, उस OTP को आप लोग को यहाँ पे फिल करके इसको वैलिडेट कर लेना है, ठीक है। वैलिडेट करने के बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डिक्लेरेशन देना आप लोगों को, आई एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करके आप लोगों को यहाँ पे रिवेरीफाई कर लेना है इसको। एंड देन रिवेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट नेम, कैंडिडेट का फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये सब कुछ सही है। तो आप लोग को तो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड पे चेक बॉक्स करके इसको सबमिट कर लेना है। एंड देन जैसे आप लोग आई एग्री करके उसको ओके कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। डैशबोर्ड में आप लोग की डिटेल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डिटेल देख सकते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो अभी अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है आप लोगों को। एंड देन यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आने के बाद पोस्ट अप्लाई डिटेल रहेगी, तो एप्लीकेशन नंबर रहेगा आप लोगों का, पोस्ट नेम रहेगी, पोस्ट कोड रहेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे अपना जेंडर आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोग को फिल करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी आप लोग की, ठीक है। तो यहाँ से अपना ईयर मंथ डेट आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जो भी नेशनलिटी आप लोग की, तो यहाँ पे हमारा इंडिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आप लोग की कोई है, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल पे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, तो यहाँ पे कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अपना देना है कास्ट का, तो जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है अपना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, तो जो सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी डेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो डेट आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, इस तरीके से जिस भी डेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
क्रिमिनल केस के बारे में यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है। कोई भी आपके खिलाफ यहाँ पे कोई केसेस पेंडिंग है तो उसके बारे में पूछे तो सिंपल इस पे नो कर लेना है। एंड नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप लोगों की, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा एंड यहाँ पे आप लोग अपने फादर का नेम फिलअप कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे अपने मदर का नेम देंगे। एंड फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप लोग को फिल करना है, तो यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, वो चीज़ आप लोग को फिल करनी है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है, तो हमारा हिंदू। एंड देन यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद नीचे आप लोगों का यहाँ पे ईमेल एड्रेस रहेगा। तो हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देन फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, ठीक है, तो आप लोग कहाँ पे अपना टेस्ट देना चाहते हैं अपना एग्जाम, वो पहला प्रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे बैच मार्क डिसेबिलिटी डिटेल, तो यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हैं तभी आप लोग को यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है, जो भी आप लोग की डिसेबिलिटी या सब टाइप डिसेबिलिटी है। नहीं है तो आप लोग डिसेबल तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तभी आप लोग को यस करना है, उसकी डिटेल देनी है। एंड नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आप लोगों ने यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में लास्ट ईयर अगर आप लोग कंटिन्यू काम करते हैं तो, ठीक है, तभी आपको यस करना, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे इसको। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है यहाँ पे बैंक डिटेल पे, तो यहाँ पे आप लोग अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक का नेम देना है, ठीक है, जो भी आपका बैंक है। इसके बाद फिर अपनी यहाँ पे ब्रांच नेम आप लोग को फिल करनी है। एंड देन नीचे आने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर अपना फिल करना है, जो भी बैंक अकाउंट नंबर है। एंड फिर यहाँ पे अपना बैंक IFSC कोड यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को सारी 1 बाय 1 फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग कम्युनिटी डिटेल में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। इसके बाद फिर परमानेंट, तो यहाँ पे जो भी आप लोग का एड्रेस है अपने अकॉर्डिंग एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग को फिल करना है, जो भी आप लोग का यहाँ पे एड्रेस है। एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 एंड अपनी कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। उसके बाद अपना स्टेट फिल कर लेंगे, स्टेट के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से फिलअप कर लेनी है। एंड देन यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आप लोगों का पिन कोड रहेगा। एंड देन अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोग को यस कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यस करने के बाद परमानेंट एड्रेस आप लोगों का कॉपी हो जाता है। अलग अलग एड्रेस है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप लोग नो करेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप लोग मैनुअली फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड अपनी कंट्री, इसके बाद अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पे अपना पिन कोड, पोस्टल कोड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेनी है। तो एड्रेस डिटेल देने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल के बाद फिर हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस की डिटेल आती है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, जो कि यहाँ पे 10th की डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे अपना बोर्ड नेम देना है अपने 10th का, जो भी आप लोगों का यहाँ पे बोर्ड नेम रहेगा 10th का। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ पासिंग, तो 10th आप लोगों ने कौन सी ईयर पे पास की है। कैलेंडर पे क्लिक करना आप लोगों को, अपने ईयर यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लूँगा एंड मंथ, डेट, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपना इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम देना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना स्कूल नेम फिलअप कर लेंगे। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना अपना सब्जेक्ट देना है। तो 10th के जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट रहे होंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे फिल करना है, मैथ, ठीक है, साइंस। तो इस तरीके से आप लोग को 1 बाय 1 अपने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे दे देना है, ठीक है, 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट थे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना परसेंटेज या CGPA सिलेक्ट करना है, क्या था आपका। तो हमारा परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 10th में आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं, ठीक है, जितने भी मार्क्स आपके आ रखे हैं 10th में। मैक्सिमम मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पे टोटल मार्क्स फिलअप कर लेना है, जो भी आपका टोटल मार्क्स होता है। मैं एक डेमो के लिए फिलअप कर रहा हूँ, आप लोग अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डिटेल को फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोगों की फिर ऑप्टिट मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स देने के बाद परसेंटेज आप लोगों की ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। एंड देन फिर नीचे आना आप लोगों को, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंटरमीडिएट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट डिटेल हम लोग फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सेम तरीके से जैसे आप लोग ने 10th की डिटेल दे रखी है वही आप लोग यहाँ पे सेम डिटेल फिल करनी है, ठीक है। जैसे नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे अपना बोर्ड नेम फिल करेंगे एंड यहाँ पे अपना पासिंग ईयर देंगे 12th का एंड यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्कूल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग अपना स्कूल नेम फिलअप करेंगे एंड यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 12th में आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं
या फिर आप लोग अपना स्ट्रीम बता सकते हैं यहाँ पे कि आपने 12th में साइंस से पढ़ाई कर रखी है, आर्ट से पढ़ाई कर रखी है या कॉमर्स से। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को परसेंटेज है या सीजीपीए वो सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे कितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स आप लोगों को फिलअप कर लेने हैं। एंड मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोगों का यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल 1। तो ये चीज़ें आप लोग देखना है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उसके अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे जो कि हमारी इस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री है ठीक है। तो जो जो आप लोग की यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रहेगी उस पर आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कलर से आप लोग का यहाँ पे स्टार बना रहेगा, जैसे कि इसमें है। तो यहाँ पे 10th की डिटेल मैंडेटरी फिल करनी है। 12th की अगर नहीं भी करते तब भी आप लोग का यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। बाकी आपको 10th का और एजेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें कि यहाँ पे रेड मार्क्स बने वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेनी है। चलिए यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री की डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों ने जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया है या अपना कॉलेज नेम या अपना यूनिवर्सिटी नेम आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे इस पे स्पेसिफिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे आप लोगों को अपना स्पेशलाइजेशन अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो कि आप लोगों का यहाँ पे जिस भी स्पेशलाइजेशन से आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मेन सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे अपना फिल करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, तो जो भी आप लोगों ने कर रखा है ग्रेजुएशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पे हम लोग कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रखा है वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक तो रहा है मंथ में सिलेक्ट करता हूँ मई। इस तरीके से मैंने पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जिस भी ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज या सीजीपी आप लोगों को फिलअप कर लेनी है, परसेंटेज या सीजीपी है। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेंड, तो सेम तरीका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल फिलअप करने का, कितने मार्क्स आ रखे हैं आप लोगों के, तो वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स देने के बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल करना है जो भी आप लोगों का टोटल मार्क्स होता है ग्रेजुएशन में। इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। अंदर फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस डिटेल, ठीक है। अगर आपका कोई भी एक्सपेंस है तो वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके केस में यहाँ पे मैंडेटरी होगा, ठीक है, रेड कलर यहाँ पे रेड स्टार बने होंगे तो आपको फिल करना पड़ेगा जिस पोस्ट में आप लोगों का एक्सपेंस मांग रखा है, तो ठीक है। अगर आपके जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में एक्सपेंस नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी जिनकी पोस्ट में एक्सपेंस है या जिनके पास एक्सपेंस है कैसे फिल करना है, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम आप लोगों को यहाँ पे बताना है जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट है या फिर आप लोग का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आप लोग बताएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ठीक है, या पीएसयू गवर्नमेंट है, जो भी है वो आप लोग अपने केस में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट है, तो जिस भी पोस्ट में आप लोग काम कर रहे थे वो पोस्ट नेम आप लोग को यहाँ पे देनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, तो जिस भी डेट से आप लोग ने अपनी जॉब को स्टार्ट किया था ज्वाइनिंग डेट आप लोग को यहाँ पे देनी है अपनी जॉब की, ठीक है। जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग डेट रहेगी इस तरीके से आप लोग अपनी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे वर्क एंड डेट, ठीक है, कब आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है वो डेट आप लोग यहाँ से फिल करेंगे इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे पे स्केल बताना है आप लोगों का, ठीक है, क्या आप लोगों का पे स्केल था। सीटीसी बतानी है आप लोगों की, ठीक है, पर एनम की जो भी आप लोगों का यहाँ पे सीटीसी रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रीफ वर्क एक्सपेंस, ठीक है, जो भी आप लोगों का यहाँ पे ब्रीफ में एक्सपेंस है वो आप लोग यहाँ पे बताएंगे 1 साल 2 साल, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे सर्विस लेंथ यहाँ पे आ जाती है, जो भी आप लोग अपना यहाँ पे एक्सपेंस बताएंगे। एक से ज़्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग एड न्यू रो करके भी यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद। अगर ये चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो, ठीक है। तो साइड डिटेल आप लोग अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर लास्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का है। तो पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपलोड योर फोटोग्राफ, ठीक है। तो इसका क्या साइज रहेगा वो कैसे पता करना है, तो यहाँ पे क्लिक या टू अपलोड पे क्लिक करेंगे आप लोग। तो फोटो आप लोगों को कैसे अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैप्चर, तो यहाँ पे आप लोग को अपना जो कि कैप्चर इमेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक या टू कैप्चर फोटो पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कैमरा ओपन होने के बाद आप लोग अपने कैमरा को अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो जिस तरीके से आप लोग सेल्फी लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो लेनी है, यहाँ पे देख सकते हैं
ठीक है, तो हमने कैमरा को अलाउ कर दिया। तो जैसे कैमरा को अलाउ करते फिर अपने फोन से जैसा साइज है उस तरीके से आप लोग अपने इस कैमरा से यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ पे आ जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हाइड करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को फोटो को अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लोज कर लेना है इसको। फिर यहाँ पे आप लोग व्यू कैप्चर फोटो करेंगे तो यहाँ से अपनी जो कि कैप्चर इमेज आप लोग देख सकते हैं। जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट से यहाँ पे आप लोगों को अपलोड यूर स्कैन सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे, तो सिग्नेचर का साइज यहाँ पे क्या रखा है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 80 केबी से लेकर 150 केबी के बीच में आप लोग अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। ड्रॉप फाइल करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का 80 से 150 केबी के बीच में जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आप लोगों को अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हमको एक फोटो मिल चुकी है, ये सिग्नेचर है 80 से 150 के बीच में। तो पहले मैं इसको रिनेम कर लूंगा, इसके बाद इस पे मैं इसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है, रिनेम, इस तरीके से रिनेम करने के बाद इसको ओपन, तो ये भी हमारी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, इस साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे केबी साइज रखना है, 80 से 150 केबी के बीच में। इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसे मैंने ये दो चीजें अपलोड कर रखी है, ठीक है, ये कैप्चर फोटो थी और यहाँ पे सिग्नेचर। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, इसका साइज आप लोग देख सकते हैं। एंड देन फिर यहाँ पे आप लोग को अपने 12th क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट को अपलोड कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ पे जो भी आप लोग की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड देन फिर जो भी आप लोगों ने अपना एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है, अगर आप लोग का एक्सपेंस है तो आप लोग अपना एक्सपेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। एंड देन फिर आप लोग को अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ भी इस तरीके से इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग अपना यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे 100 MB से लेके 100 KB से लेके 1 MB के बीच में आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पे। इसी तरीके से आप लोग इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग अपनी फोटो को इस तरीके से यहाँ पे कितना है पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप लोग को पहले डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करेंगे तो व्यू कैप्चर फोटो कर लेना है एंड व्यू करके सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद ही आप लोग का यहाँ पे सबमिट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद पेमेंट डिटेल देखेंगे आप लोग की कैटेगरी वाइज जो भी आप लोग की पेमेंट रहेगी वो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पेमेंट मोड पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आप लोग को डिक्लेयर कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप लोग। जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है वो सारी आप लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे फिर से इसी मान है। ठीक है, इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको इसको सबमिट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल कर लिया आपने, व्यू भी कर लिया, अभी हम लोग इसको सबमिट कर लेते हैं। तो पेमेंट के पेज में आ चुके हैं तो यहाँ से अपनी पेमेंट कर लेनी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, अदर बैंक नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो यूपीआई से आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं जो कि चार्ज आप लोग को 0 लगेगा। बाकी अगर आप लोग बैंक चार्ज का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से करें तो यहाँ पे 11.8 रुपीज का चार्ज रखा है और अदर बैंक से यहाँ पे 17.7 का यहाँ पे चार्ज रखा है। आप लोग को पेमेंट कर लेंगे, जैसे पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।